हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री फॉर क्लास 9th एंड इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द ज्योमेट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री एंड अबाउट द पर्सन who collected all the known facts of geometry in a book. So let us start. हम एक चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग बहुत पुरानी है। जब से मानव सभ्यता एक सभ्य समूहों के रूप में रहने की शुरुआत कर रही थी, उस समय भी मैथमेटिक्स ही वहाँ पर प्रमुख थी। चाहे वह उनकी काउंटिंग के रूप में हो कि हमारे ग्रुप में कुल कितने मेंबर्स हैं, हमने आज कुल कितने शिकार किए, अब उनका उस समय का कॉमन नोशंस क्या थे, इसके बारे में कोई ज्ञात तथ्य अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि वो किसी ना किसी प्रकार से अपनी काउंटिंग को पूरा रखते थे। सो मैथमेटिक्स मानव सभ्यता के साथ साथ चलने वाली एक विधा है। अब इस मैथमेटिक्स में जब मानव समाज बहुत अधिक उन्नत हो गया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देनी शुरू की। बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने कई चीज़ें मैथमेटिक्स के बारे में बताई, लेकिन उस समय तक लिखने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहा जा सकता था। आई हैव ए नोशन दैट आई एम रीडिंग, वी फाइंड दैट इन सम civilization like Babylonia, geometry remained a very practical oriented discipline, as was the case in India and Rome. भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो वहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स मिले, यानी कितनी पुरानी है ज्योमेट्री मैथमेटिक्स। अब इसमें जो सबसे पहले जो कार्य हुआ था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स। उन्होंने सबसे पहले एक प्रूफ बताया था, एंड द प्रूफ वाज द स्टेटमेंट दैट अ सर्किल is bisected by its diameter. Let us suppose this is a circle and this is the diameter of this circle. So at first Greek mathematician Thales have told and have proved, Greek mathematician Thales had proved that the diameter bisect the circle, and after him his pupils Pythagoras, and I think all of you have heard about Pythagoras. Pythagoras had proved a Pythagoras theorem for right triangles. उन्होंने राइट ट्राइंगल्स के लिए ही नहीं और भी कई ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए बहुत सारे नोन फैक्ट्स दिए थे। लेकिन सबसे पहले इन सब चीज़ों को लिखने का कार्य किसने किया? तो इन 300 BC देयर वाज अ मैथमेटिशियन ऑफ इजिप्ट, हिज नेम वाज यूक्लिड, एंड ही कलेक्टेड ऑल दीज गिवन facts about mathematics and about geometry, and collected these all facts and write in a book, and the name of that book was Elements. He writes all the given facts about mathematics, about geometry, all facts in the book named Elements, and he divided the element in 13 chapters. He divided his collection elements in 13 chapters, and
ईच चैप्टर इज कॉल्ड ए बुक। उसने एलिमेंट्स नाम की जो बुक लिखी ना, इसको भी उसने 13 चैप्टर में डिवाइड किया, और हर एक चैप्टर इतना बड़ा था कि वो अपने आप में एक बुक था। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। इस बुक के अंतर्गत ही मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में वो सारी की सारी बातें लिखी हुई थी जिनका हम आज तक फॉलो करते हैं। अब उस बुक में क्या क्या लिखा हुआ था, तो पूरी बुक तो हम यहाँ पर हमारी स्टडी के लिए नहीं अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उस बुक में से कुछ चीज़ें हम लेते हैं। और उन कुछ चीज़ों में पहली चीज़ है एक्सियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम? तो यूक्लिड ने कुछ बातें सोची थी, और सोचने के बाद में उसने कुछ बताया था। तो उन कुछ बताने में उन्होंने कुछ एजम्पशंस की। तो कुछ एजम्पशंस ऐसी थी जो मैथमेटिक्स में थ्रू आउट मान्य थी। So first of all, I am explaining the definition of axiom and then some of the axioms. The definition of axiom is the assumptions that are used throughout mathematics the assumption that were used throughout mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms। यानी वो एजम्पशंस जिनको यूज किया गया थ्रू आउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में सब जगह के लिए यूज किया गया, ऐसी एजम्पशंस को एक्सियम कहा गया। जैसे यूक्लिड के हम कुछ एग्जाम्स को लेकर चलते हैं, तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में कुछ ऐसी एजम्पशंस थी जिनका यूज़ केवल ज्योमेट्री के लिए ही नहीं था, बल्कि मैथमेटिक्स की हर एक विंग में वो काम आ रही थी। जो इस प्रकार की जो एजम्पशंस थी, उन एजम्पशंस को कहा गया एक्सियम। और जो इस प्रकार की एजम्पशंस थी जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से ही रिलेटेड थी, ऐसी उन एजम्पशंस को कुछ और कहा गया, वो हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। तो कुछ यूक्लिड ने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स दी थी, उनमें से कुछ एग्जाम्स मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। पहली एग्जाम थी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स विच आर equal to the same thing are equal to each other। अब ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन ऐसी है कि ये एजम्पशन मैथमेटिक्स की हर एक विंग के लिए काम कर सकती है। इसको समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं, देखो ये एक नोटबुक है, एक नोटबुक ये है। तो जरा हम ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों नोटबुक्स में आपस में क्या समानता है। ये समानता ये है कि यदि हम इन दोनों नोटबुक को एक दूसरे के पीछे इस तरह से रखते हैं तो ये दोनों नोटबुक्स आपस में बिल्कुल ओवरलैप हो जाती हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस नोटबुक इज इक्वल टू दिस नोटबुक। ओके, क्लियर? दिस इज नोटबुक 1 and this is notebook 2,
notebook 1 is equal to notebook 2. Now let us take another notebook. This is notebook 3 and this is notebook 1. notebook 1 और notebook 3 को भी आपस में चेक करके देखते हैं, तो ये भी एक दूसरे को पूरी तरह ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब नोटबुक 1 और नोटबुक 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखो नोटबुक 1 नोटबुक 3 के भी इक्वल है, नोटबुक 1 नोटबुक 2 के भी इक्वल है। दिस नोटबुक 1 नोटबुक 2 एंड नोटबुक 3, नोटबुक 1 नोटबुक 2 के इक्वल है, नोटबुक 1 नोटबुक 3 के इक्वल है। तो अब ज़रा 2 और 3 को देखते हैं कि क्या ये भी आपस में इक्वल हैं। दी 2 आर ऑल्सो ओवरलैपिंग ईच अदर, सो वी कैन से दैट दी 2 आर ऑल्सो इक्वल। सो फ्रॉम हियर वी फॉलो द यूक्लिड्स एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। These are two things equal to the same thing. These are two things equal to the same thing. So we can say that these two are also equal to each other. Is that clear? In the same way, we can understand its next axiom, that is, if equals are added to equals, the wholes are equal. This axiom also leads the result that we can add equals only. Equals only means in arithmetic we cannot add ₹4 to 5 meter. We can add only ₹4 to ₹5 or 4 meter to 5 meter. These two we can, but this we cannot. हम रुपीज़ में मीटर्स को प्लस नहीं कर सकते हैं, इक्वल्स में इक्वल्स को ही प्लस कर सकते हैं। और रुपीज़ को रुपीज़ में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रुपीज़ में आएगा। मीटर को मीटर में प्लस करेंगे तो आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ज्योमेट्री के साथ साथ अर्थमेटिक में भी यूज आता है। इन द सेम वे द थर्ड axiom is, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. The remainders are equal. It is also very clear कि हम रुपीज़ को रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीटर को मीटर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इन द सेम वे द फोर्थ पार्ट इज things which coincide with one another. Things which coincide with one another are equal to one another. Are equal to one another. This statement says, इसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि things which are equal, which coincide, things which coincide with one another are equal to one another. Which coincide with one another
are things which coincide one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. यहाँ पर मैं ये 3 कॉपीज ले रहा हूँ, there are 3 notebooks. ये सारी की सारी ये तीनों नोटबुक्स आपस में बिल्कुल कॉन्साइड हो रही हैं, तो ये तीनों की लेंथ ब्रेथ इक्वल है, सो दीज आर इक्वल. यानी कि जो चीज़ कॉन्साइड होती है, कॉन्साइड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लें. एंड नाउ यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन नोटबुक इन माई हैंड, बट आई हैव वन मोर and one more. So these 3 notebooks are equal to one another because these are coincide each one another. Okay, and in the same way the 5th axiom is the whole is greater than its part. होल हमेशा अपने किसी एक पार्ट से बड़ा होता है. होल हमेशा यानी पूरा, जैसे कि हम ये दीवार देख लें, ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड देखा जाइए, ये वाइट बोर्ड इस डायग्राम से बड़ा है क्योंकि ये डायग्राम इस वाइट बोर्ड का एक पार्ट है. तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. एंड द 6th एग्जाम इज the things which are double of the same thing, things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are double to the same thing are equal to one another. And the 7th axiom is things which are halves of the same thing are equal to one another. So students, this is all about the axiom. In my next video, I will talk about the postulates. This chapter is very important for us because in this chapter we can learn that facts those are very important and useful for mathematics, for geometry. इस चैप्टर में हम वो सारे की सारे फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो हमारी पूरी ज्योमेट्री को काम करेंगे, पूरी ज्योमेट्री में जिनका यूज होगा. इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनका भी उतना ही महत्व है. सो आई थिंक you will learn these all axioms, write these all axioms in your notebook, and in my next video you will learn about the postulates, and most probably that we will solve some questions from exercise 5.1. So thanks
for watching my video. And if you have any difficulty, then again I am saying you should write to me on my WhatsApp number or in the comment box given below. You will find your solutions very soon. Thanks.